सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं और आप सब हमारे शिव गुरु को कथा का सुनिए और शिव गुरु को चरण में आइए। हमारे तरफ से शिव गुरु का चरणों में प्रणाम, पार्वती माता की चरणों में प्रणाम, हरेंद्र भैया की चरणों में प्रणाम, नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम और सभी देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम, आकाश में बैठे देवी देवताओं की चरणों में प्रणाम, धरती माता की चरणों में प्रणाम, माता पिता को चरणों में प्रणाम, सभी को चरणों में प्रणाम। हमारे प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया और हे देव मेरे प्रणाम का स्वीकार करो। हमने आप सबका 3 सूत्र के बारे में पहले भी समझाए हैं और आज भी कुछ शिव गुरु के बारे में आप सबको जरूर सुनाएंगे और समझाएंगे। हमारे शिव गुरु देवों के देव महादेव हैं। आप सभी शिव गुरु के चरण से जुड़िए और कथा भजन सुनिए। कुछ न कुछ आप सबका बीच में आज फिर शिव गुरु के बारे में कह के जाएंगे और आप सब जरूर सुनिएगा। सभी गुरु भाई बहनों के ये कहते हैं कि आप सब अगर थोड़ा भी टाइम निकाल के हमारे कथा सुनते होंगे और जो भाई बहन हमारे कथा सुनते हैं और देखते हैं उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब जरूर हमारे शिव गुरु की कथा सुनिए और देखिए, उनको चरण में आइए। और हमारे शिव गुरु देवों के देव महादेव हैं, जो उनके चरण में आए हैं उनको तो जिंदगी धन्य हो जाएगा। हमारे देव किसी को कभी खाली नहीं लौटने देते हैं क्योंकि उनका नाम भोले भंडारी है। वो भोले भंडारी हैं, भंडार को भर देते हैं। इसलिए हमारे देव को चरण में जरूर आइए। और सबसे पहले सभी पूजा पाठ भक्ति भजन से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कभी आपके दरवाजे पे कोई भूखा और प्यासा आए तो उसको मत लौटाओ, क्योंकि सबसे बड़ा भक्ति पूजा पाठ यही है कि जो हम कभी भूखे का अपने दरवाजा से लौट के नहीं जाने दे। अगर भूखे का भोजन और प्यासा का पानी पिला दिया तो हमारे सारे धाम और सारे तीर्थ करने का पुण्य हमारे घर पे ही मिलेगा। अगर हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो हमें ये पूजा पाठ और मंदिर मस्जिद और धाम करने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए सभी गुरु भाई और सभी गुरु बहना आप सबसे हम जरूर कहेंगे कि आप सब अपना दरवाजे से किसी को भूखे ना लौटने देना, क्योंकि जब कोई भूखा लौट जाता है, कोई प्यासा लौट जाता है तो हमारे गुरु भी नाराज हो जाते हैं। एक बार की कहानी है, हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि एक गाय प्यासा घूम रहा था और इधर उधर अपने चारे खोज के पेट तो भर लिया, लेकिन उसको बहुत प्यास लगा हुआ था। उसने ढूंढते ढूंढते गंगा माँ का पास चले गया और गंगा माँ से कहने लगा, हाथ जोड़ के गंगा माँ से विनती किया कि हे गंगा माँ, मुझे थोड़ी सी अपनी पानी पीने दो। लेकिन गंगा माँ ने उन्हें क्या कहा कि नहीं, हम आपको पानी नहीं पीने देंगे, क्योंकि हमारे जल शिव गुरु पर चढ़ता है, हमारे जल उनके सिर पे चढ़ता है, हम जूठा जल कैसे चढ़वाएंगे। ऐसे कह के गंगा माता ने गौ को पानी मना करा दिया। ये बात देख के कैलाश पर्वत से सारे शिव गुरु ने ये कहानी देख रहे थे और देख के बहुत नाराज हो गए और बहुत नाराज होने के बाद पार्वती से कहें कि पार्वती वो गौ माता के लेके आओ। और पार्वती जाके कैलाश से उतर के उस गौ माता को कैलाश पे लेके आई और भोलेनाथ ने जी बोले, एक बाल्टी पानी गौ माता को दो। पार्वती ने जब गौ माता को पानी पिलाई, गौ माता काफी थक गई थी, प्यासी भी थी। जैसे ही पानी पिलाई वैसे गौ माता वहीं बैठ गए। बैठने के बाद थोड़े टाइम उसने आराम किए, आराम करने के बाद गौ माता जाने लग गए। तो आप सोच के देखिए कि अगर जब गौ माता, चाहे कोई भी भूखा प्यासा आपके दरवाजा से जाएगा और अब जब उसको आप खाना खिला दोगे, पानी पिला दोगे, तो कुछ न कुछ आपके दरवाजा पे दे के ही जाएगा। लेके कुछ नहीं जाएगा, रोटी खाएगा लेकिन दुआ दे के जाएगा। उसी तरीके गौ माता पानी तो पिए, लेकिन कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा गोहा रख के गए। शंकर जी बहुत खुश हुए, वो पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, ये गोहे से पूरे कैलाश लिपवा दो और हम यज्ञ करेंगे। बहुत खुश हो गए और पार्वती ने शिव जी को आज्ञा का पालन करती हुई और गोहा उठाई और पूरा कैलाश को लिपवा दी। कैलाश लिपवाने के बाद पार्वती ने
वो अपना जग की तैयारी शुरू कर दी। शंकर जी ने बोले कि सभी भगवान की आसन बनवाओ, और सभी को सिंहासन बन गया। लक्ष्मी जी, गणेश जी, पार्वती, सभी जितने देवताएं देवी हैं, वैष्णो जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सबका आसन बन गया। लेकिन गंगा माँ को आसन नहीं बनवाई, क्योंकि गंगा माँ से भोलेनाथ हमारे नाराज थे। ऐसे कहकर और सभी का निमंत्रण भी चला गया कि कल शंकर जी के कैलाश पर्वत पे यज्ञ है। सभी देवी देवताओं आ रहे थे गंगा जी के रास्ते। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों बहनें साथ में आ रही थी। आते आते गंगा जी से पूछी कि गंगा बहन, आज शंकर जी के घर पे आपको नहीं जाना है? बोली कि किस लिए? तब दोनों बहनें कहें कि वो बोले हैं कि हमारे घर पर जग है, हमें तो निमंत्रण मिला है, क्या तुम्हें नहीं मिला है? तो वो कहने लग गई कि नहीं बहन, हमें तो कोई यज्ञ का निमंत्रण नहीं मिला है। इतने में वो दोनों बहनें कैलाश की ओर चल पड़ी और गंगा माँ मन ही मन विचार करने लग गए कि आखिरकार हमने ऐसा कौन सा भूल किया जिसे भोलेनाथ मुझे भुलाना भूल गए हैं। तब वो कहने लग गई कि आज तो मैंने जाकर ही पूछ लेंगे कि भोले जी ऐसा गलती हमने कौन सा किया जिसलिए आपने हमें बुलाना भूल गए। गई, जैसे ही शंकर जी के आंगन में पहुंचती है, कैलाश पर्वत पे पहुंचती है, देखती है सभी देवी देवताओं के सिंहासन बनी हुई है, लेकिन मेरे लिए कोई स्थान नहीं वहां है। ऐसे देख के गंगा का और दुखी हुआ और फिर मन में विचार करने लगी और भोलेनाथ को खोजने लग गई। बोलती है कि जाकर अंदर बढ़कर बोली कि पार्वती बहन, आखिर ऐसा कौन सा गलती हमने किया जिसलिए शंकर जी हमें बुलाना भूल गए? पार्वती बोली बहन, ये बात हम नहीं बता सकते हैं, तुमने जाओ और जाकर ये बात अपने भोले जी से ही पूछ लो कि आखिरकार हमने कौन सा गलती किया। जब भोले जी के सामने गंगा जी जाके खड़ा हो गई और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हमने कौन सा ऐसा बड़ गलती किया जिसके वजह से आपने मुझे बुलाना भूल गए, आपने मुझे बुलाना भूल गए। ऐसे कहकर गंगा जी का आंखों में आंसू भर गया और गंगा जी अंदर से विचलित होके पूछने लग गई। तब भोलेनाथ बोला कि गंगा, आपने बहुत बड़ा गलती नहीं, पाप किया है, पाप किया है, क्योंकि तुमने गौ माता को अपने स्थान से लौटा दिया, जल नहीं पीने दिया। ये गलतियां नहीं, इसको तो हम पाप कहते हैं। जो कभी भूखा का पानी, भूखा का खाना और प्यासा का पानी ना पिलाए, उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ऐसे कहने लगी। गंगा माँ कहा, भोले जी, मैंने तो ये आपके लिए किया कि आपने मेरा जल से पूजा पाठ सभी करते हैं, आप मेरा जल आपके सिर पे चढ़ता है। फिर हमने सोचा गौ माता का जूठा कैसे जल चढ़ेगा। बोले कि नहीं, ऐसे मत कहो, भूखा का पानी और प्यासा का पानी और भूखा का खाना खिलाने वाला कभी कोई जूठा नहीं होता है। इसलिए आपने देखो कि प्रेम एक ऐसा चीज होता है कि जब राम भगवान ने सेवरी का बैर जूठा खा लिए, उसको जूठा नहीं समझे, प्रेम देखे, तो आपने कैसे सोच लिए कि हमने गौ माता का जूठा जल अपने सिर पे चढ़ने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गंगा माँ ने माफी मांगने लग गई, कहीं कि शंकर जी माफ कर दो, आज से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। उसी दिन भोलेनाथ ने गंगा माँ को आशीर्वाद दिया कि आज से कोई भी लंगड़ा, लूल्हा, अंधरा, काना कोई भी आए जल पिए, चाहे जल से स्नान करे, चाहे जल में थूक के ही क्यों न चला जाए, लेकिन गंगा का जल पवित्र होगा। इसलिए सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना का पता भी है कि गंगा का जल कभी पवित्र नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे भोले का आशीर्वाद, हमारे भोले ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे गंगा कभी मैला नहीं होगा, ये गंगा हमेशा पवित्र रहेगा। फिर गंगा जी ने उसी टाइम से गुरु से माफी मांगा और बोला कि भोलेनाथ, ये मेरे से देखा नहीं जा रहा है कि आपने मेरा स्थान ही छीन लिया। ऐसे कहकर गंगा माँ वहीं खड़ गई और भोलेनाथ जी उसी टाइम गंगा जी के लिए भी स्थान प्रारंभ किए और गंगा माँ को भी यज्ञ में शामिल किए और यज्ञ किए। यज्ञ कर कर यज्ञ का विसर्जन किए और इसके बाद
सभी देवी देवताओं खुशी खुशी कैलाश से अपने घर चले गए। इसीलिए सभी गुरु भाई गुरु बहना से जरूर कहेंगे कि सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ा कथा, सबसे बड़ी धाम, भूखे का भोजन और प्यासा का पानी, ये जरूर करो। ये अपने दरवाजे से किसी को लौटने ना दो, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है, भगवान से हम ऐसे भी उतने वरदान मांगते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। अपने दरवाजे से कोई भूखा ना चला जाए। इसलिए हमें शिव गुरु से जरूर कहते हैं कि शिव गुरु मुझे इतना तो जरूर देना। और हमारे भोलेनाथ देते भी हैं। इसीलिए सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना पूजा पाठ भजन भक्ति के साथ साथ कभी अपने दरवाजे से भूखे प्यासे को लौटने ना दो। चाहे रोटी दो ही हो, उसको जरूर खिला के और एक गिलास जल पिला दो। सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा पुण्य आप सबको मिलेगा। और आप सबके बीच में फिर से हम कथा भजन चर्चा लेके आएंगे और हमारे बहुत सारा भजन भी है और कथा भी है। आप सब जरूर सुनिए और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। और चलते चलते आप सबको नमस्कार प्रणाम। कोई भी गलती हुआ हो तो आप सबसे क्षमा जरूर मांगेंगे और आप सब लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार प्रणाम।